जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में स्पॉट एडमिशन के बारे में बात करेंगे डिटेल में। स्पॉट एडमिशन क्या है और कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक याद रखें कि आखिरी मौका अगर आपको मिलता है तो वो है जामिया में एडमिशन लेने के लिए, वो है स्पॉट एडमिशन। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्पॉट एडमिशन को लेकर, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपको इसके लिए गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है JMICOE। जैसे ही सर्च करेंगे इस टाइप का डिटेल शो करेगा जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे इस तरीके का लिंक दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस टाइप का डिटेल शो करेगा। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि रिसेंट में जितने भी नोटिस एंड अपडेट्स आए हुए रहते हैं वो आपको इस वाला सेक्शन में दिख रहा होता है। देखिए स्क्रॉल हो रहा होता है, जो भी वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। अगर हम इसमें बात करें तो जामिया ने ऑलरेडी अभी इस साल यानी 2024 में अलग अलग टाइम में इन्होंने जो है स्पॉट एडमिशन को लेकर नोटिफिकेशन लाते रहे हैं, और स्पॉट एडमिशन के थ्रू एडमिशन भी हुआ है। जैसे कि बात करें यहाँ पे फ़िलहाल, तो सबसे पहले उन्होंने जो है, मैं आपको कुछ कुछ क्लियर कर दूँ, बाकी कुछ कोर्स का बाकी रह गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो कैंडिडेट्स स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका स्पॉट एडमिशन के थ्रू अगर बात करें तो वहाँ पे सीट फुल हो गया है जामिया। मतलब यह है कि जामिया के अंदर स्पॉट एडमिशन कराया गया था स्कूल में 6, 9, 11 के लिए। स्पॉट एडमिशन के थ्रू फॉर्म फिल कराया गया और बच्चे वहाँ पे यानी कि जामिया स्कूल में एडमिशन फॉर्मेलिटी जो है 2024 का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जामिया के अंदर अगर हम बात करें जैसे सिस्टमेटिक वे में, तो दूसरा इन्होंने जो है बीटेक कोर्स के अंदर जो है स्पॉट एडमिशन कराकर इन्होंने यहाँ पे भी एडमिशन फॉर्मेलिटी जो है पूरा करा लिया, कंप्लीट करा लिया है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रह गया UG कोर्स, डिप्लोमा और PG कोर्स, इन सारे कोर्स का। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार डिप्लोमा का जहां तक जो सीन है, तो डिप्लोमा में जो रेगुलर कोर्स का जो स्पॉट पहले होता था वो इस बार नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार इन्होंने जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस का दोनों का सेम टाइम में रिजल्ट ला दिया, और एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ दोनों को सेम टाइम में करा देने की वजह से अगर स्पॉट एडमिशन आता भी है तो सेल्फ फाइनेंस का आएगा, रेगुलर का नहीं है, क्योंकि रेगुलर में सीट्स हो चुके हैं फुल। नेक्स्ट बात करें तो रह गया आपका, कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं जामिया के, जैसे BA पॉलिटिकल साइंस, BLLB हो गया, ज्योग्राफी हो गया, BSW हो गया या मास मीडिया हो गया। ये कोर मतलब कोर पेपर के लिए कोर एरिया है, या कोर सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग का डिमांड होता है और सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्म भी आते हैं। क्या इन कोर्स का स्पॉट एडमिशन होगा कि नहीं होगा? मेरे हिसाब से, हालांकि अलग बात है कि अभी तक जामिया का 6 से 7 ऑलमोस्ट 6 लिस्ट के आसपास आ चुका है, यानी 5 से 6 लिस्ट आ चुका है। अगर लिस्ट आते भी हैं तो देखिएगा आप 1 से 2 बच्चों का नाम आता है। इसका मतलब साफ़ है ये जो जिस कोर्स को लेकर आप इस इंतज़ार में हैं। वैसे मैं बता दूं कि जिस कोर्स का डिमांड सबसे ज़्यादा है उसमें बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि स्पॉट हो। तो मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं, जो लोग इस इंतज़ार में हैं कि उनके कम मार्क्स थे या वेटिंग में थे, तो जामिया का BA पॉलिटिकल मिल जाएगा, या पॉलिटिकल का स्पॉट एडमिशन होगा, या BB.Com का, या ज्योग्राफी का, या BSW का, या और भी चाहे वो BSc के अंदर जो कुछ कुछ कोर्स है जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, या मास मीडिया का है। इनमें से किसी भी कोर्स का इस बार मेरे हिसाब से स्पॉट एडमिशन नहीं होने वाला है। तो जो स्टूडेंट इंतजार में है वो इंतजार करना बंद कर दे और कुछ और प्लान करें। अभी भी जामिया का इंतजार मत रहिए। अच्छी बात है AMU का, इन्होंने AMU मतलब जामिया से बाद में रिजल्ट पब्लिश कराया, लेकिन एडमिशन फॉर्मेलिटी जो है इन्होंने पहले ही कंप्लीट करा लिया, जल्दी से जल्दी वो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन लाकर। तो अगर हम इसमें जामिया की बात करें तो जो मैंने कोर्स का नाम लिया है, चाहे वो मास्टर्स के अंदर MA पॉलिटिकल साइंस हो गया, MSW हो गया, या MBA हो गया, यानी मैं फिर से कह रहा हूँ वैसे कोर्स जिनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, पहला उन कोर्स का बहुत कम चांस है। दूसरा ये है कि आप जाकर रिजल्ट चेक करिए, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स का रिजल्ट चेक करिए, और उसमें देखिए कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं क्या उस कैटेगरी का सीट बच रहा है या नहीं। अगर फुल हो गया है तो आप दिमाग में डाल लीजिए कि आपका उस कोर्स का स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। या अगर 1 से 2 लिस्ट आता है, या मतलब 1 से 2 सीट्स अगर वैकेंट रह गए तो उसका भी मान लीजिए कि नेक्स्ट लिस्ट में सीट फुल हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई स्पॉट रजिस्ट्रेशन या स्पॉट एडमिशन अभी भी होगा। ऑलरेडी अभी तक आप देखें तो जामिया में एडमिशन फॉर्मेलिटी डायरेक्ट जो है रिजल्ट पब्लिश हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो कोर पेपर है, यानी कि पॉलिटिकल और BSW और बाकी जो कोर्स है ये BB.Com है, इनमें इस बार स्पॉट एडमिशन बिल्कुल ना के बराबर नहीं हो पाएगा। हाँ, स्पॉट एडमिशन ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन कुछ ही कोर्स का होंगे जिसका डिमांड कम हो, जिसमें बच्चों ने फॉर्म कम डाला है उनका होगा। जैसे संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, हो सकता है कुछ लैंग्वेज कोर्स का भी हो, कुछ और कोर्स का भी हो सकता है, या BSc के साइड का भी हो सकता है, BSc के अंदर जो कोर्सेस हैं।
इसके अलावा मास्टर्स के अंदर भी कुछ कोर्स का होगा, जैसे एमटेक साइड से यानी टेक्निकल साइड से जो कोर्सेस हैं, या पर्सियन एमए संस्कृत, या और भी डेवलपमेंट का एक जो कोर्स है कुछ उनमें मे भी स्पॉट एडमिशन होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त और है, अभी और इंतज़ार करिएगा। मैं ये भी बता दूं कि इस बार अगर आप जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, एएमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो आप लोगों के लिए आज से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। चाहे वो स्कूल की तैयारी में 6th 9th या 11th के करना चाह रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे एएमयू जामिया के यूजी कोर्स, जैसे कि बात करें बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, मास मीडिया, होटल मैनेजमेंट हो गया, बीटीटीएम, बीएचएम हो गया, या ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी हो गया, जो बैचलर के अंदर जो कोर्स है, इन सब की प्रिपरेशन का आज एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि देखिए अब आप कहीं मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब आप इंतजार मत रहिए। अब बेहतर है कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करिए अगर आप चाहते हैं, वरना कुछ और कीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जामिया में है तो अपनी तैयारी अब से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें यहाँ पे स्पॉट एडमिशन के बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता दें। पहली बात यह है कि स्पॉट एडमिशन में जामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, पहला। दूसरा ये कि जैसे मान ली कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल में दिए थे तो वो चाहे तो ज्योग्राफी का अगर स्पॉट आता है तो ज्योग्राफी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो वो हिस्ट्री में पार्टिसिपेट, किसी भी कोर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए तो। सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट के बेस पे होगा मेरे हिसाब से, यानी 12th के मार्क्स के बेस पे। जब भी स्पॉट होता है तो 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन मिलते हैं अगर स्पॉट एडमिशन होता है तो। इसके अलावा स्पॉट एडमिशन के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करने कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप कहेंगे हमारा स्पॉट एडमिशन आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा, तो याद रखिए जो एडमिशन का सेक्शन है इसी के जस्ट नीचे लिंक होगा। जैसे अभी जो है फिलहाल बीटेक के लिए जो स्पॉट एडमिशन हो रहा है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक है टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे ही आपका आएगा क्लिक है टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी डिप्लोमा, इस तरीके से लिखा होगा और आपको इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें करना कुछ नहीं होता है। आपका जो रोल नंबर होता है, रोल नंबर से ही आप अपना पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसका क्लोज हो चुका है इसलिए कुछ नहीं शो कर रहा है, लेकिन याद रखें अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो तो आप अपना रोल नंबर से पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद जैसे ही रोल नंबर टाइप करेंगे आपका डिटेल आएगा, उसके बाद सबमिट करने को कहा जाता है। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद प्रिंट करने को कहा जाता है, प्रिंट कर लेंगे, इस तरीके से आप स्पॉट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो स्पॉट से रिलेटेड जो डाउट्स था वो भी आपके क्लियर हो गया। स्पॉट्स किन कोर्सेज़ का होगा वो भी मैंने बता दिया। बाकी बस ये है कि थोड़ा सा और पेशेंस की रखिए, वरना कुछ और प्लान कीजिए, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है आपके पास कि अपना टाइम बर्बाद करेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बता दूं यहाँ पे अगर कोई डाउट्स, वैसे तो आप कमेंट कीजिए, नॉलेज रिस्पॉन्स देते हैं या फिर उससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आपके डाउट्स क्वेरी सोल्व कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी रिसेंट में अपडेट्स आते हैं PDF वगैरह के लिए व्हाट्सअप चैनल बना दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे कई सारे अपडेट हम बराबर अपडेट कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम हो, इन दोनों को ज्वाइन कर लिए, फ़ायदा आपका ही होने वाला होगा। क्योंकि जितने भी रिसेंट में अपडेट अब तक आ रहे हैं वो सारा सिस्टमेटिक वे में अपडेट हो रहा है वहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।